हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रियल एनालिसिस में आप रीमान इंटीग्रल जो पहला चैप्टर आपकी फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की सभी वो कर ली थी थ्योरम्स, ओके, और एग्जांपल भी कर ली थी, क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो अब उसमें कुछ है ट्रिग्नोमेट्री की टाइप जो थी वो मैंने नहीं बताई है, तो आज आप ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिएगा। इफ़ एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/4, एफ आपका कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से π/4 पे डिफाइंड है। कैसे है? आपका जब एक्स रैशनल है तो कोस, और एक्स जो है वो इरेशनल है तो आपका साइन। ठीक है, आगे बात समझ में कि फंक्शन दे रखा है 0 से π/4 के लिए, और आपका जब कोस रैशनल है तब तो ना एक्स है वो रैशनल है तब तो कोस आएगा, और एक्स इरेशनल है तब आपको क्या आएगा? साइन। तो आपको ये दिखाना है कि आपका जो ये फंक्शन जो है आपका क्या ना बने, वो नॉन इंटीग्रेबल बने। ठीक है बेटा, नॉन रीमान इंटीग्रेबल, एफ नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें इसका मतलब क्या होता है? आपका ये इंटीग्रेबल नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल। ओके, तो रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? जब हमारा लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों क्या ना आए, सेम ना आए, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि हमारा इंटीग्रल क्या नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ओके, तो हमने क्या रखा? पहले हमने अपना फंक्शन रख दिया कि कोस एक्स। कोस एक्स कब लेते हो? जब एक्स मेरा रैशनल हो, और साइन एक्स कब लिया मैंने? जब एक्स मेरा क्या हो बेटा? इरेशनल हो। ओके, अब सबसे पहले आपके पास जो भी इसने क्लोज इंटरवल दिया होता है आपको उसका क्या बनाना होता है बेटा? पार्टीशन बनाना होता है। ठीक है, तो आपने पार्टीशन बनाया, पार्टीशन पी 0 से π/4 था, तो ए नोट जो है वो इसके बराबर ले लेते हैं। अब देखो मैंने ये बताया था बेटा जो भी पार्टीशन देना हो ना, जैसे 0 है तो अगला पॉइंट x1 लिखने के लिए आप क्या करोगे? 0 में अगला जो पॉइंट है मेरा x1 लिखने के लिए, तो 0 प्लस में 1/2 1/n। ओके, 0 प्लस में 2/n, 0 प्लस में 3/n। ओके, और इस टाइप से 0 प्लस में n/n। तो आपके पास जो भी है भाई, ये मैंने 0 से 1 का पार्टीशन बना दिया, लेकिन अब मुझे किसका बनाना है? 0 से π/4 का बनाना है। तो 0 से π/4 का देखो मैंने बनाने के लिए वही प्रोसेस अपना की है, जो π/4 था ना मैंने वो π/4 रखा, और 1/n 2/n 3/n 4/n r-1/n, मतलब π/4 तो मेरा है ही। अरे बेटा जी यहाँ पे भी तो 1 था, तो आपका यहाँ पे भी 0 प्लस में 1, तो 1 के साथ ही तो मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे भी आपका 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो सिर्फ मैंने जो था ना पार्टीशन बनाने के लिए π/4 को 1/n 2/n 3/n 4/n इस टाइप से लिया। ओके, विद द पार्टीशन ऑफ ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे आरथ इंटरवल क्या है बेटा? आरथ मेरा इंटरवल है r-1 इंटू में पाई अपॉन में 4n, और r पाई अपॉन में 4n। ओके, अब मैं विड्थ कैसे निकालते हैं आरथ इंटरवल की? XR माइनस में XR माइनस का 1, तो मैंने ये माइनस ये किया, ये दोनों कट गए, तो पाई बाई क्या है? 4n आया, तो मेरे पास डेल आर क्या आ गई? π/4। ओके, 0 से π/4 में मतलब फर्स्ट इंटरवल हाफ 0 से 45, 0 से 45 उसमें बेटा आपका कोस क्या होता है? बड़ा, किससे? साइन से। कोस आपका बड़ा होता है किससे? साइन से। तो यहाँ पे आपका कैपिटल MR ग्रेटर है किससे? स्मॉल MR से। ठीक है, कैपिटल MR जो है वो स्मॉल MR से क्या है? छोटा है, बड़ा है, सॉरी। तो आपका स्मॉल MR GL भी आपके पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, फिर हो जाएगी ना, क्योंकि आपका कोस जो है वो ग्रेटर है इससे, तो आपका साइन और कोस में से तो बड़ा कौन सा है? कोस है, छोटा ये है, तो आपकी LU भी तो कोस बन गई, और GL भी क्या बन गई? आपकी साइन बन गई। तो हम MR लेंगे। MR क्या बताया था? आरथ इंटरवल का उठा के वही डाल दो उसमें x की जगह। आरथ इंटरवल का उठा के फंक्शन में जो भी दे रखा है वो x की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे आरथ इंटरवल का स्मॉल MR ये है, तो मैंने x की जगह ये डाल दिया। मेरा साइन x था ना, तो मेरे पास साइन बन गया r-1 इंटू में पाई अपॉन में 4n। ओके, कैपिटल भी बन गया। कोस r-1 पाई अपॉन में ये। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे ये r नहीं लिया है। ठीक है, मैंने क्या लिया है? r-1, एक ही पॉइंट लिया है,
यही एक ही सिंगल ही पॉइंट लिया, इसी के ऊपर वो करना है मेरे को। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले में हमें सिंगल पे ही करेंगे, ठीक है। तो एल ऑफ पी लोअर सम निकालेंगे समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n, स्मॉल एम आर और डेल आर। तो मैंने डाल दिया स्मॉल एम आर मेरा, डेल आर मेरे पास क्या था पाई बाई 4n था। तो मेरे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म थी वो मैंने बाहर रख दी। कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास क्या थी, कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास पाई बाई 4n ही थी, रख दिया और इसके ऊपर समेशन खोल दिया आर इज इक्वल टू 1। तो 1 डालोगे तो 0, 2 डालोगे तो पाई बाई 4n, 3 डालोगे तो 2 पाई बाई 4n, इस टाइप से लास्ट तक डाल दी, ठीक है। सभी को मैंने खोल दिया। यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो इसको रिमूव कर दिया और मैंने पाई बाई 4n साइन पाई अपॉन में ये मतलब बाकी के टर्म्स उठा के रख दी, ओके। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यूजिंग साइन एल्फ़ा प्लस में साइन एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, प्लस साइन एल्फ़ा प्लस में ये जो इसके थीटा जो है ना, ये आपके बेटा एपी में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं। और लास्ट का क्या है एल्फ़ा प्लस में n-1 इंटू में बीटा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको फॉर्मूला को, साइन फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल, साइन फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्या है मेरा एल्फ़ा, लास्ट क्या है मेरा एल्फ़ा प्लस में n-1 इंटू में बीटा और अपॉन में 2 इंटू में साइन n और डिफरेंस मतलब किसी भी दो एंगल का डिफरेंस ले लो, ओके। उसके बाद अपॉन में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में 2। तो कोई भी दो का डिफरेंस मतलब आपका आरत जो जर्नल डिफरेंस है ना वही लेना है, वो ले लिया, ठीक है। आपका जर्नल डिफरेंस लेना है बेटा, मतलब जर्नलाइज हो गया ना वो डिफरेंस। वैसे आपका ये बनेगा लेकिन हमें जर्नलाइज करके लेना है, तो जर्नलाइज करके हमने जो भी ले रखा वो लेना है। तो फर्स्ट एंगल क्या है मेरा उसके अकॉर्डिंग पाई अपॉन में 4n और लास्ट एंगल है मेरे पास देखो n-1 पाई अपॉन में 4n। तो फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइड बाई 2, ओके। उसके बाद साइन n डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में 2 और अपॉन में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में 2, ठीक है, डाल दिया। तो अब हमारे पास कांस्टेंट जो है ये बाहर रख दिया। अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमने इसको सोल्व कर दिया। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसको भी सोल्व कर दिया, इसको भी कर दिया। तो पाई अपॉन में 4n ये आपके पास क्या बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया। क्या बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 अपॉन में साइन पाई अपॉन में 8 पाई। ये आपका यहाँ से आपने इसको सोल्व किया तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा पाई से पाई कट गया और सॉरी n से n कट गया। मेरे पास ये n है, मैंने गलती से पाई लिख रखा है, ये n है ये, तो n से n कट गया तो मेरा पाई बाई 8, तो ये साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया लिमिट लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो भाई निकालने के लिए लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए लिमिट तो लगाते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेटा मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया। तो 0 से पाई बाई 4 f dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो भी आया है। अब देखिए ये मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाऊंगी तो मैंने इसमें मेरे पास कोई n नहीं है तो मैं एज ए मेरे लिए कांस्टेंट है, ठीक है, रख दिया। अब मैं इस पर बना सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और पाई अपॉन में 4n और अपॉन में साइन पाई अपॉन में 8n। तो मुझे इस पे लगाना है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई अपॉन में 8n और साइन पाई अपॉन में 8n, ठीक है। तो आप जैसे लिमिट लगाते थे लिमिट एक्सटेंड करता है 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन में 1/x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही वाला है, उसमें देखो बेटा इंटू में x था, यहाँ पे 1/x है तो इन्फिनिटी है ना ये आपका, तो वही बन रहा है, चीज़ तो वही है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई n नहीं है ना, ओके। मैंने लिया इसको क्या लिख सकती हूँ, सब मल्टीपल की प्रॉपर्टी लगा दी 2 माइनस का 1 माइनस में कोस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है
1/√2 होती है, ठीक है। डाल के इसका मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिए उसके बाद अपर सम निकाला मैंने। अपर सम समेसन r = 1 से n mr और डेल r। यहाँ पे भी बेटा मैंने कैपिटल mr की वैल्यू डाल दी और डेल r की, वही चीज़ लिया मैंने, कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया और समेसन खोल दिया। समेसन खोलने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया। अगर आपके पास ये कोस में है तो आपके ये पहली टर्म तो कोस में आ जाएगी, बाकी किस में रहेगी, साइन में रहेगी, ठीक है। तो π/4n आपने कोस की सीरीज़ खोली है ना, तो ये तो कोस फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट डिवाइड बाई 2, ओके। और यहाँ पे बेटा आपके पास ये हो जाएगा साइन n/2 मतलब डिफरेंस अपॉन में 2, और नीचे साइन डिफरेंस बाई 2, वही चीज़ है पीछे वाली, ठीक है। मैंने इन सब की वैल्यू डाल दी। मेरा तो कोस 0 की वैल्यू देता है 1, तो मेरी टर्म 0 थोड़ी है, तो मैंने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व कर दिया, मेरे पास ये आ गया यहाँ पे। तो π/4n और कोस ये चीज़ बच गई, साइन π/8, ठीक है। साइन π/8 π/8 में 8n, तो मैंने लिमिट लगाया। जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगी तो इस चीज़ को मैं इसके साथ ले लूँ, इस चीज़ को मैंने इसके साथ ले लिया और n कॉमन लेके मैंने कट कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया कोस 1 माइनस का 1/n इंटू में π/8 और साइन π/8। देखिए बेटा मैंने π/4n जो था उसको तो साइन π/8n के साथ रखा, इसको मैंने साइड में रखा क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट है ये, और इसमें मेरे पास n था तो मैंने ऊपर से n कॉमन लेके नीचे वाले n को काट दिया, तो 1 माइनस में 1/n और इंटू में ये पाई है, π/8 बच गया। अब जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, अपर के लिए ले रही हूँ ना, तो लिमिट अप्लाई करूँगी। अभी भी बताया ये चीज़ तो आपके पास 1 बन गई और ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, तो कोस π/8 बन गया आपका और साइन π/8। और यहाँ से हमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए 2 की कमी आ रही थी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से डिवाइड किया, तब तो ये तो आपका 1 बन गया और ये मेरा सब मल्टीपल, तो 2 साइन π/8 और साइन π/8, ठीक है। तो ये मेरा साइन π/4 बन गया, तो 1 क्या आ गया, √2। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो रीमान इंटीग्रल एफ इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, एग्जाम्पल सा है ये, शो दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए, शो दैट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन के इज़ इंटीग्रेबल, कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हो वो आपके पास कोई भी इंटरवल दे रखा हो उसके ऊपर क्या हो, इंटीग्रेबल हो, ये शो अप करना है, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉन्स्टेंट बोला तो के ले लिया, इंटीग्रल इसने दे रखा था ए बी, ठीक है बेटा, ओके। कंसिडर ए पार्टीशन, आपने ए बी का पार्टीशन कंसिडर कर दिया, x0 x1 x1 x2 ले लिया ऑफ ए बी विच डिवाइड्स ए बी इंटू n सब इंटरवल्स, जो हमारे इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है। और ये मेरा क्या है, rth इंटरवल है, ठीक है। r मेरा कहाँ से चलेगा 1 से n तक, मैंने स्मॉल mr लिया, GLB ऑफ rth इंटरवल, और वो भी क्या है, मेरा फंक्शन ही जब भी कॉन्स्टेंट है तो क्या ही रहेगा, कैपिटल mr लूँगी तो भी वही रहेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन कॉन्स्टेंट है, तो बेटा उसके GLB भी और LUB भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो इसके GLB और LUB दोनों ही क्या लेते हो आप, इक्वल मान लेते हो, ओके। लोअर सम निकाला मैंने, समेसन r = 1 से n स्मॉल mr डेल r, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, रखा के, mr मेरी के था ना, स्मॉल mr, के रख दिया बेटा कांस्टेंट है। समेसन r = 1 से r डेल r को खोलोगे तो क्या बताया था, b माइनस का a। ऐसे ही मैंने अपर सम भी खोला, r = 1 से n कैपिटल mr और डेल r, ये भी मेरा के है, बाहर कर दिया, तो के b माइनस का a। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी, कोई भी पार्टीशन बना लो ये ट्रू रहेगा। अच्छा, इनमें कोई भी आपका n वाली टर्म नहीं है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपके पास दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो देखिए मेरे पास दोनों जो इंटीग्रल है, लोअर बी और अपर इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि f(x) है वो इंटीग्रेबल होगा ऑन इंटरवल किस पे, ए बी पे, एंड ये आपके पास ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो आपके पास कोई भी अगर फंक्शन देता है, कांस्टेंट फंक्शन देता है, जो भी देता है वैल्यू कांस्टेंट की, आपके ऊपर छोड़ता है, तो वो के टाइम्स ऑफ किसका हो जाएगा, डिफरेंट विड्थ ऑफ इंटरवल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखो जो भी फंक्शन था
वो k टाइम्स ऑफ b माइनस ए निकालते हो ना, तो b माइनस ए आपके पूरे इंटरवल की विड्थ थी, तो उसके बराबर होगा। ओके, थैंक्स।